नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी कि कांग्रेस बिहार में किनको देगा, क्योंकि अभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने घोषणा नहीं की है, 3 सीटों पर घोषणा किया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस को बिहार में गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली। कटिहार, किशनगंज और भागलपुर में नामों की घोषणा हो चुकी थी, वहां पर तो लड़ाई चल भी रही है, लेकिन 5 नामों पर आज और घोषणा हुई है। एक नाम रह गया है पटना साहिब, वहां से भी उम्मीदवार का पत्ता कांग्रेस ने नहीं खोला है। 5 जो नाम है पहले वो आपको बता देते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे कि इन नामों का क्या कुछ असर होगा। महागठबंधन की जो एनडीए से लड़ाई है, पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, अभी 6 फेज बाकी है। वैसे में क्या कुछ सामने तस्वीर आएगी। फिलहाल आप पांचों पहले कैंडिडेट का नाम समझ लीजिए। आज जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया है बिहार में 5 सीटों का, पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी हैं, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। आपको याद होगा यही अजय निषाद पिछली बार बीजेपी से लड़े थे, जीते थे, और इस बार बागी होकर के कांग्रेस से लड़ेंगे। उसके बाद महाराजगंज से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह को दिया गया है। और समस्तीपुर जो सुरक्षित है, वहां सन्नी हजारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके पिता महेश्वर हजारी मंत्री हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी को दिया गया। सबसे दिलचस्प मामला हो गया इन 5 सीटों में समस्तीपुर, जहां की लड़ाई अब कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। और एक और सीट जो है सासाराम सुरक्षित, जहां से छेदी पासवान कहा जा रहा था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मनोज कुमार का नाम आया। सुमन जी, जो आज लिस्ट जारी हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हमने शुरू में कह दिया कि समस्तीपुर सीट पर जो लड़ाई नजर नहीं आ रही थी, अभी आपने देखा कल परसों ही वहां की जो प्रत्याशी है शांभवी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी तो कोई मैदान में नजर नहीं आ रहा है, कोई हमारे सामने है नहीं, पहले सामने प्रत्याशी आए तब लड़ाई में मजा आए। देखिए, जिन नामों की भी आज चर्चा हम लोग पहले से कर रहे थे, उसमें एक दो नाम चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि जो पश्चिमी चंपारण की बात हो रही थी, वहां शाश्वत केदार की लगातार चर्चा हो रही थी कि उन्हें वाल्मीकि नगर से लाया जाएगा और वहां वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा चीज, सासाराम में छेदी पासवान की भी लगातार चर्चा हो रही थी, छेदी पासवान को वहां से लड़ाया जाएगा, लेकिन वहां भी बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से नए नाम को लाया गया। देखिए, इन 5 नामों में 2 नाम बड़े दिलचस्प हैं और चर्चा तो थी ये दोनों नाम की कि बिल्कुल इन्हीं दोनों नामों पर जो है मुहर लगेगी, और मुहर लगा भी। पहला समस्तीपुर, सन्नी हजारी। हम सभी लोगों ने लगातार कह रहे हैं कि सन्नी हजारी का फाइनल है, सिर्फ कंफर्म होना बाकी है, घोषणा होना बाकी है। हाँ, क्योंकि वहां समस्तीपुर का संघर्ष भी बड़ा रोचक हो जाएगा। अब ये कहना बहुत आसान होगा किसी के लिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, पहले कहना बहुत आसान था, लेकिन जब सन्नी हजारे आ गए हैं तो अब ये कहना उतना आसान नहीं होगा। उनके पिता बिहार सरकार के मंत्री, शांभवी चौधरी उनके पिता बिहार सरकार के मंत्री, जम के लड़ाई होगी। दूसरा नाम, नीतीश कैबिनेट के दोनों मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटी और बेटा में अब टक्कर है, और यह टक्कर बेटी बेटा तक नहीं रह करके बाप तक भी जाएगी। निश्चित तौर पर पिता जो है, वह दोनों के जो पिता है, वो अपने अपने प्रत्याशी को चाहेंगे कि जिताना। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, सबसे दिलचस्प मुकाबला इसके बाद में अगर कहीं होने जा रहा है तो वो है सीट महाराजगंज। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एमएलसी जो सच्चिदानंद राय हैं, उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि मैं महाराजगंज से निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। सभी लोगों को पता है, जन सुराग से काफी वर्षों से वो जुड़े हुए हैं। और सच्चिदानंद राय का क्या वर्चस्व है, क्या उनका आधार है? उन्होंने कई दफे इस बात को दर्शाया ही नहीं है। देखिए, अभी का जो चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण में कम प्रतिशत मतदान हुआ है, और सच्चिदानंद राय की लोकप्रियता जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों में है, आप उनको सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष से बांध के नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा महाराजगंज का चुनाव और रोचक इसलिए होने वाला है कि पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, उनके सुपुत्र रणधीर सिंह, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि हम भी वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। और लालू यादव और आरजेडी से वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर आपने ट्राई किया हुआ होता तो वो सीट कांग्रेस को किसी भी कीमत पर नहीं मिलती। तो अभी क्या है कि आपको याद होगा रणधीर सिंह की लोकप्रियता, जब महाराजगंज में हम लोग घूम रहे थे, एक चाय वाले से लेकर के एक दुकानदार, कुछ राहगीरों से भी जब हमने बातें की थी, तो उनका सीधा कहना था कि सिग्रीवाल तो नजर नहीं आते हैं, रणधीर सिंह किसी के
जनेऊ में, किसी का घर में कोई उत्सव हो, किसी प्रकार का कोई दुख की बात हो, हर समय मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि रणधीर सिंह की लोकप्रियता उसको आप किसी कागज पर और पेन पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं हर जिले में जो कि पार्टी से उनका वजूद नहीं है, बल्कि उनसे उनकी पार्टियों का वजूद है। रणधीर सिंह और शशि राय इसी प्रकार के नेता हैं। सिग्रीवाल सिंह के प्रति जो चूंकि लगातार जीतते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत जनमानस का आक्रोश उनके प्रति रहेगा ही रहेगा। और इस बार एक दिलचस्प चीज देखने को यह भी मिल रहा है कि हम बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं, हर क्षेत्र में मिले हैं, कि नरेंद्र मोदी से किसी को नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि सांसदों से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप इन 5 सालों में क्या किए हैं और कहां रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो महाराजगंज, समस्तीपुर, इन सभी नामों को बहुत रोचक तरीके से ये सारे नाम आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने काफी देर किया है, ये नाम अगर थोड़ा और पहले सामने आ जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, तो कैंडिडेट ज्यादा असर होता। निश्चित तौर पर यदि यह नाम पहले, आप समस्तीपुर का खाली उदाहरण ले लीजिए, शांभवी चौधरी कई सप्ताह से वहां घूम रही हैं। वैसे में यदि कांग्रेस ने पहले घोषित कर दिया रहता अपना कैंडिडेट, तो वहां और ज्यादा लड़ाई रोचक हो सकती थी। जी नहीं, लड़ाई तो अभी भी बहुत रोचक होगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लड़ाई तो अभी भी बहुत रोचक होगी। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां दिख रही हैं। आप देखें, आज भी 6 लोकसभा का उनको नाम उजागर करना था, आज भी वो लोग 5 नाम को ही सामने ला पटना साहिब नहीं कर पाए। लगातार ये चर्चा चल रही है कि मीरा कुमार, पूर्व लोकसभा स्पीकर, सत्याग्रह की पूर्व सांसद, उनके बेटे अंशुल की बात चल रही है, अंशुल कुमार की बात चल रही है। अब उस नाम पर भी मोहर लगेगा या उनकी जगह कोई और नाम सामने आएगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन आप जितनी जल्दी अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करते हैं, तो ये आपके मनोबल के लिए और विपक्षी के मनोबल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही सहायक होता है। विपक्षी का मनोबल गिरेगा, आपका मनोबल ऊपर आएगा। जी देखिए, कांग्रेस ने जो आज 5 अपना उम्मीदवारों का जो नाम घोषित किया है, इन पर 3 पर कल चर्चा करेंगे, आज सिर्फ 2 पर चर्चा करते हैं। आपने महाराजगंज के बारे में बताया, समस्तीपुर में क्या लग रहा है? अभी तक चिराग पासवान का पलड़ा भारी लग रहा था, एक तरफा लग रहा था, लेकिन सन्नी हजारी के आ जाने से, उनके पिताजी का कर्मभूमि रहा है, वहां से कई बार वो जीते हैं, अभी भी जीते हुए हैं। और महेश्वर हजारी का कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो धरती पर उनकी पकड़ है, जमीनी स्तर पर उनकी जो पकड़ है। वैसे में जब उनके बेटे पर कांग्रेस ने दांव खेला है, तो क्या चिराग पासवान के लिए समस्तीपुर में कुछ दिक्कतें आ सकती? देखिए, आप जब लगातार सत्ता में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपसे ही किया जाता है। प्रत्याशी कितने भी बदले, प्रत्याशी कितने भी बदले, लेकिन जनता तो जो सत्तारूढ़ दल है उसी से सवाल करेगा ना, वो विपक्षी से तो सवाल करने। तो लगातार आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लोजपा के ही वहां पर कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, तो अगर वो भी थोड़ा बहुत भी माइनस पॉइंट रहेगा तो वो लोजपा को ही देखना पड़ेगा। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, अशोक चौधरी का नाम जुड़ा हुआ है, आचार्य किशोर कुणाल का नाम जुड़ा हुआ है शांभवी चौधरी के नाम के साथ में। ये बड़े नाम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ा हुआ है और चिराग पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। जी, तो इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि वो नाम बड़ा है, एक प्लस पॉइंट दिखता है, लेकिन हमेशा जो दिखता है वही नहीं होता है। सन्नी हजारी ठीक है, राजनीति में नए हैं, युवा हैं, लेकिन वो नए हैं, उनके पिताजी तो पुराने खिलाड़ी हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उनके पीछे जो लोग हैं वो काफी अनुभवी लोग हैं, उनका वो होमलैंड है, वो उनका गढ़ है। शांभवी चौधरी, मैं बार बार कह रहा हूं, वो कितने भी मजबूत होंगी, पटना से वो गई है इलेक्शन लड़ने के लिए। समस्तीपुर महेश्वर हजारी की कर्मभूमि रही है, वहां पर वो जबरदस्त टक्कर होगा। और रुझान किसके तरफ जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समस्तीपुर, महाराजगंज, ये सारी सीटों का चुनाव जो है बहुत ही निर्णायक होने वाला है। और महाराजगंज में निर्दलीय प्रत्याशी, ऐसा नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, वो खेल
ऊपर काबिज भी हो सकते हैं, खेल पर कब्जा भी कर सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी आखिरी सवाल मेरा है, समस्तीपुर में और जाति की भी बात करेंगे, लेकिन पासवान वोटरों का रुझान, चूंकि चिराग पासवान भी सबसे बड़े पासवान के नेता माने जाते हैं बिहार में। हालांकि चिराग ने कभी, हमने लगातार कहा, चिराग ने अपने आप को कभी जाति में नहीं बांधा है, लेकिन पासवान समुदाय का उनके प्रति जो एक विश्वास रहता है, एक जो समर्थन रहता है, वैसे में समस्तीपुर में पासवानों का वोट आपकी नजर में, आपकी समझ से किधर जाएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, समस्तीपुर में पासवान वोट करीबन 1.5 लाख के आसपास में, 1.25 लाख के आसपास में पासवान वोट भी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान देना होगा कि बिहार में वोटिंग जो होता है वो कैंडिडेट की जाति देखकर होता है। सनी हजारी पासवान जाति के हैं, चिराग पासवान के कैंडिडेट जो हैं वो पासवान, चिराग पासवान पासवान है, लेकिन उनके कैंडिडेट पासवान नहीं है। मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि वहां जो सन्नी हजारी हैं वो लोकल है। तो आप अभी फिलहाल का ट्रेंड देखें कि कुशवाहा, जहां उनके कैंडिडेट हो रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वहां कुशवाहा वोटर उनके साथ चले जा रहे हैं। तो इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है कि सन्नी हजारी को पासवान वोट जो है छोड़ दे और उनके साथ नहीं जाए, या इन दोनों वोटों की बंदरबांट हो जाए। अभी कहना कुछ भी हड़बड़ी होगा, और ये तो आपको 4 जून को ही पता चलेगा। जी धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी जो कांग्रेस ने 5 सीटों की घोषणा की है, 5 उम्मीदवारों की जो घोषणा की है 5 सीटों पर, उनमें 2 पर आपको हमने बताया है कि काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, जहां महाराजगंज में सच्चिदानंद राय और उसके बाद से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के आने के बाद मामला रोचक हो गया। वहीं समस्तीपुर में जहां शांभवी चौधरी, जो कि बिहार सरकार की मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है, किशोर कुणाल की बहू है, बड़ा नाम है, और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, चिराग पासवान की पार्टी से है, तो चिराग पासवान का जो बिहार में जनाधार है, इसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी तक शांभवी चौधरी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आज इस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि महेश्वर हजारी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं, वहां के लोकल हैं, कई बार वहां से जीत चुके हैं, वैसे में महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी पर जो कांग्रेस ने दांव खेला, इसके बाद मामला रोचक हो गया है। और कल सन्नी हजारी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कल की सभा, कल का उनका नॉमिनेशन की जो भीड़ है, वही बताएगी कि क्या टक्कर है। वैसे में चिराग पासवान के लिए जो एक तरफा जीत समस्तीपुर में नजर आ रही थी, उस पर निश्चित तौर पर संदेह के बादल मंडरा गए हैं इस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही। वैसे में क्या कुछ आएगा समस्तीपुर का तस्वीर, अभी देखना बाकी है, यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।